खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 26वां बाब 7वीं से 9वीं, 12वीं और फिर 16वीं से 19वीं आयत तक। सादिक की राह रास्त है और रास्त वो रास्ता है जो तू सादिकों के लिए हमवार करता है। ऐ खुदाउन, तेरी कज़ाओं की राह में हम तेरी इंतज़ारी करते हैं। जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद के लिए है। रात को मेरी जान तेरा शौक रखती है और सुबह के वक्त मेरी जान तेरी ख्वाहां है। क्योंकि जब तेरी कज़ाएं ज़मीन पर नाजिल होती हैं तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं। ऐ खुदाउन, तू हमें सलामती देगा क्योंकि हमारे सब काम तूने हमारे लिए किए। ऐ खुदाउन, उन्होंने तंगी में सजा पाई, रंज और जुल्म उनके लिए तादीब थे। जिस तरह के हामिला औरत जब विलादत करीब हो हाय हाय करती है और अपने दर्द में चिल्लाती है, उसी तरह ऐ खुदावंद हम तेरे सामने हुए। हम हामिला हुए और हमें दर्द ज़ै लगा, पर पैदा क्या हुआ? हवा। हम ज़मीन पर रिहाई नहीं लाते और दुनिया के बशिंदे हलाक नहीं होते। तेरे मुर्दे जिंदा होंगे, मेरी नाश उठेगी। मिट्टी में बसने वाले जागेंगे और शादमानी करेंगे, क्योंकि तेरी ओस रोशनी की ओस है और ज़मीन अपने मुर्दों को उगल देगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें और उसी के आगे अपनी तंगी और तकलीफ़ में दुआएं और इल्तिजाएं करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 102, उसकी 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। लेकिन तू ऐ खुदावंद अब तक कायम है और नस्ल दर नस्ल तेरा जिक्र है। तू उठ और सहून पर रहमत फरमा, क्योंकि ये वो वक्त है कि तू उस पर तरस खाए। क्योंकि मुअय्यन वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि तेरे बंदों को तो इसके पत्थर भी अजीज हैं और उन्हें इसके खंडरों पर तरस आता है। ऐ खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तामीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ जाहिर हो चुका होगा और मिस्कीन की दुआ की तरफ मतवज्जो होगा और उनकी अर्ज को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हम्द करे। क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दिस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारिसों को रिहाई बख्शे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।